श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 मार्च यानी कि बालाजी मंगलवार का बहुत प्यारा सा दिन। यानी कि आज रात में आप सभी को कौन सा दीपक जलाना है? एक मंगल दीपक आपको चुपचाप आपको लौंग के साथ जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में जो बहुत सारी खुशियाँ बनी रहेगी और एक ही रात में बन जाओगे करोड़पति। और बहुत ही प्यार से उपाय है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा कि आपको क्या दिख रहा है, दिया दिख रहा है। आप एक बात को ध्यान रखिए, जब भी आप बजरंगबली के ही कोई दिया लगाते हो, बालाजी के लिए, बजरंगबली भगवान के लिए लगाओ, तो वहाँ पर आपको कोशिश किया करो कि पुराना दीपक लेने की। जितना भी पुराना दीपक में लगाओगे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट प्रभाव मिलेगा आपको। अब आपको ये दिए हम लगा किसके लिए? बजरंगबली के लिए, यानी कि बालाजी के लिए। तो बालाजी के लिए हम कोई दीपक लगा रहे हो तो कौन सी बत्ती लगेगी? गोल बत्ती लगेगी। तो गोल बत्ती हो गया। अब दिन कौन सा है? सबसे पहले ये समझ लो, दिन कौन सा है? आपका है मंगलवार का दिन। तो जब दिन है मंगलवार, तो आप सभी लोग को क्या करना है? आपको इस दीपक के अंदर डालना है सरसों का तेल। कौन सा तेल डालोगे? सरसों का तेल। फिर आपको इस दीपक को यहाँ से उठा लेना। अब कहीं पे भी नहीं जाना। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म से है, तो आप सभी लोग के घरों में बजरंगबली की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो जरूर होगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे? बजरंगबली के पास में जा कर के खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर जाएंगे तो एक छोटा सा आसन बिछाइएगा। कोई भी काम किया करो ना, तो आसन ज़रूर बिछा लिया करो। सबसे पहला काम आसन बिछा लेना। आसन बिछाने के बाद में आप सभी लोग क्या करना है? इसी आसन के बिछाने के बाद में बैठ करके, और बजरंगबली के लेफ्ट साइड में, आपका राइट साइड होगा लेकिन बजरंगबली का कौन सा होगा? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में दीपक को लगाएंगे। दीपक को लगाने से पहले दीपक के नीचे एक चुटकी काला तिल डालेंगे। फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, दीपक को जलाओगे। दीपक किसके नाम से जलाना है? बालाजी के नाम से। किसके नाम से? बालाजी के नाम से। जब दीपक जला दो, उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए एक लौंग, मात्र एक लौंग, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उस लौंग को जलते हुए दीपक के अंदर किसका स्मरण करोगे? बालाजी का, बालाजी जी का ध्यान करेंगे। साथ ही साथ आपको जिस वजह से इस उपाय को कर रहे हो, चाहे वो धन के लिए कर रहे हो, व्यापार के लिए कर रहे हो, उसके सभी को, लौंग को क्या करना है? दीपक के अंदर डाल देना है। यकीन मान लीजिए, अगर इस उपाय से पूरे नियम, सच्चे श्रद्धा से, विश्वास के साथ करोगे, तो आप सभी को जो आपके परिवार है, तो उस सभी को क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा जरूर मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय स्पेशली बहुत ही ज़्यादा किसके लिए होता है? किसी भी रोगी व्यक्ति को अगर आपको ठीक करना है, तो आप इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आप सबको समी का पत्ता लेना है, ठीक है? तो आपको कोशिश करना है कि एक समी का पत्ता लीजिएगा। अब समी का पत्ता अगर नहीं मिल पाता है, ठीक है, अगर आपको समी का पत्ता, वो है चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना होना चाहिए और कहीं से टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है? एक समी का पत्ता ले लीजिएगा। समी पत्र के साथ में आप सभी को एक तांबे का लोटा लेना है। उसके अंदर में जल भरना है। जल के अंदर आपको गंगा जल हो तो डाल देना, नहीं हो तो कुछ भी डालने की ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गंगा जल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यह उपाय हम रोग को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो जब भी किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए कोई उपाय किया जाता है, उस उपाय को में गंगा जल अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीमारी के उपाय में गंगा जल जरूर लेना चाहिए। अब पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझो कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही उनका पूरा परिवार होता है। महादेव का यहाँ पर दो स्थान होते हैं। एक स्थान होता है जो हम बोलते हैं माता का हस्तकमल, कटी भाग, और जो ये स्थान होता है ना, जो कटी भाग स्थान होता है, तो माता अशोक सुंदरी का, जो गोल गोल होता है,
तो जो समी का पत्ता है, जो चावल का दाना मैंने आपको बताया, उस सभी को उस जो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समी के पत्ते को और या फिर चावल के दाने को, जो बीच में खाली स्थान होता है ना, जहाँ से माता शोक सुंदरी और माता क्या कहते हैं, माता पार्वती का जो बीच में दोनों कटी भाग होता है ना, उसके बीच में रखना है। तो हम लोग परेशान हैं, ये प्रार्थना करनी है हमारे घर परिवार की, ये बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे घर से इन सभी बीमारी को दूर करें और हमारे घर से सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करते हुए चढ़ा देना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लीजिएगा और आपके घर परिवार में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में से इस जल का छिड़काव कर लीजिएगा। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आज कर लेते हैं तो आज आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे तीसरे उपाय की तरफ। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई उपाय कर रहे हैं, इसलिए आपको जो कि लौंग के लिए आपको सबसे पहले ये समझने वाली बात है इस उपाय की बेनिफिट क्या है, तीसरे उपाय की। उससे जो छोटा सा काम और कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आवाज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप सभी को लौंग लेना है, 5 लौंग लेना है। कितने लौंग लोगे? मात्र 5 लौंग लेंगे। और अब इस उपाय का इस 5 लौंग का, जैसे कि मान लीजिए कि घर का कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जो क्रोध बहुत ज़्यादा करता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, आप इस उपाय को कर सकते हैं आप अगर कोई भी इंसान आपके घर के नशा करता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नशा ऐसा नहीं किसी एक चीज़ के लिए नशा करना। कोई इंसान तंबाकू खाता है वो भी नशा ही माना जाता है। तो आप इस उपाय को करिएगा। 5 लौंग मैंने बताया, 5 लौंग के साथ में 1 तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे और जल के ही अंदर जो 5 लौंग होते हैं उसको डाल दीजिएगा। डालने के बाद में फिर आपको इस कलश को उठाना, आपके घर के अंदर जो भी बजरंगबली की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो उन्हीं के पास में ले जा कर के जाएंगे। उस कलश को किसके नाम से? बालाजी के नाम से आप मंगलवार के रात में रख देना है, ढक करके छोड़ देना। अगले पड़ेगा कौन सा दिन? शुक्रवार, बुधवार सॉरी। तो आपको बुधवार के दिन इस कलश को उठाना है और 5 लौंग को निकाल कर किसी पेड़ के नीचे फेंक देना। और जो इस लौंग का जल होगा, जो भी व्यक्ति नशा करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों तक अगर आप पिला देते हैं तो आपके घर परिवार में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। खासकर लड़ाई झगड़ों को लेकर के जो समस्या है वो समस्या धीरे धीरे करके समाप्त जरूर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा फेमस उपाय की, जो कि मंगलवार को हमें करना है। और ये उपाय आप सभी को अपने किसी इच्छा पूर्ति के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप प्रदोष व्रत करते हैं, आप बहुत सारे व्रत करते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे छोटी सी बात और समझा दूँ कि मैं तीसरे उपाय की बात की थी, वो है गुस्से वाला। मतलब मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति है, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं ना, एक व्यक्ति आप बहुत ज़्यादा क्रोधी है उस टाइम पे, तो दूसरे व्यक्ति को, उस पहले व्यक्ति को बहस नहीं करना चाहिए, चाहे आपको कितने भी सही हो। अगर कोई भी एक इंसान गुस्से में है उस टाइम पे, आप अगर सही हो, लाख सही हो, तो आप फिर भी अगर बहस करोगे तो बात कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ेगी। तो थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ। जब देखो कि उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया, फिर आप अपनी बातों को उनके सामने होगा, कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आएगा। तो एक इंसान क्रोध में, आप भी क्रोध में हो, तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए जब भी ऐसे कंडीशन आए आपके घर में, तो एक इंसान को शांत रहना चाहिए, ठीक है। अब इस उपाय के लिए आपको इत्र लीजिएगा। इत्र के साथ में आपको तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भर दो, जल के अंदर इत्र डाल दो। इस कलश को उठाना, अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के मंत्र जो उल्टा बोलना है। कौन सा बोलोगे? ओम।
अब हम इस उपाय को शिवरात्रि का भी बताया था, इसलिए बताया था कि ये उपाय आपको वैसा नहीं होता है, इसके अंदर जल के अंदर डालना नहीं होता। इस उपाय में हमें जल के अंदर डालना है और फिर श्री शिवाय ओम अपनी मनोकामना कहनी है, करके देखिए। तो अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय से, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्कार।